जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। एक ऐसा शेयर भी होगा जो 10 रुपए के आसपास का है, रिजल्ट्स ठीक आए हैं, एक बार यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक शेयर ऐसा है जिसके प्रॉफिट के अंदर डबल हुआ है, प्रॉफिट डबल हुआ है। चलिए वन बाय वन करके यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे विशाल मेगा मार्ट। रिजल्ट ठीक आए हैं रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स के अंदर ठीक क्या है उसको देख लीजिए। सबसे पहले 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, गिरावट है, बहुत अच्छी बात। एक ऐसा शेयर जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं या नहीं है वो बाद में पता चलेगा, पहले देख लीजिएगा। देखिए, रिजल्ट्स अच्छे आने के बावजूद भी शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है। जैसे कि कोई एक सीईओ ने, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सीएफओ ने, सीईओ ने, किसी ने भी रिजाइन दे दिया, उसकी वजह से भी गिरावट हो जाती है। मैं पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा कि विशाल मेगा मार्ट के अंदर ऐसा कुछ हुआ है, जस्ट एग्जाम्पल। किसी ब्रोकर ने ऊपर नीचे के टारगेट दे दिए, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर हम कोशिश करते हैं जानने की, तो पिछले 6 महीने से इस शेयर के अंदर लगातार गिरावट है। 52 वीक हाई देख लेते हैं, 157 रुपये का। लो इस समय कितना मिल रहा है, 125 रुपये। देख लीजिएगा, हो सकता है कि इसके अंदर आपको मार्केट ऊपर ही खुले, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ें अच्छी हैं सबसे पहले देखिए। सबसे पहले हम रेवेन्यू वाइज यहाँ पर देखते हैं कि रेवेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। तो रेवेन्यू वाइज अगर हम देखते हैं तो 3670 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया गया है। कितना? 3670 करोड़ का। जी कैसे कंपेयर करें? पिछले क्वार्टर में 2981 करोड़ का था। ठीक है, 2981 करोड़ का। एक साल पहले देखते हैं तो 3136 करोड़ का था, 3136 करोड़। तो क्वार्टरली बेसिस पे भी एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों में रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक बढ़िया जीत आपकी हो गई है। इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट 313 करोड़ का आया है। कितना? 313 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कितना था? 152 करोड़ का। तो 152 करोड़ से तो जस्ट डबल हो गया। तो यही वो शेयर है जिसमें डबल हुआ है। विशाल मेगा मार्ट के अंदर नेट प्रॉफिट डबल हुआ है। एक साल पहले कितना था? 263 करोड़ का। तो प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप यहाँ पर देखने को मिला है। रेवेन्यू के अंदर भी अच्छा जंप देखने को मिला है। क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें, जंप है। हाँ, हो सकता है कि ब्रोकर के अकॉर्डिंग या एनालिस्ट के अकॉर्डिंग उतना बढ़िया ना हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग होने से कुछ नहीं होता है। आप अपनी एक रिसर्च पूरी कीजिएगा, तब जाकर एंट्री आपको लेनी है। पूरी डिटेल आपको मालूम होना चाहिए। 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो इस पर चाहो तो आप विचार बना सकते हो, देख सकते हो, कल फोकस कर सकते हो इस शेयर पर। दोस्तों, अगला शेयर है पीसी ज्वेलर्स। खबर एक आज की अच्छी है ज्वेलरी सेगमेंट के लिए, लेकिन ज्वेलरी सेगमेंट के लिए खबर अच्छी हो सकती है, लेकिन अभी भी दुकानें तो बंद ही रहेंगी। जी, दुकानें कैसे बंद रहेंगी? देखिए, ओपन रहेंगी, उनमें जाएगा कौन? जी, मतलब क्या है, आज भी अगर आप देखते हैं तो सिल्वर का प्राइस देखिए, सिल्वर में आज भी तेजी है। मतलब खरीदने की देर है, सिल्वर के अंदर तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। जब चांदी तेज रहेगी, गोल्ड के अंदर भी तेजी रहेगी, तो दुकान पे जाएगा कौन? इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। जी का रिजल्ट बिल्कुल ही खराब है? नहीं, रिजल्ट ठीक है। 10 रुपये के अकॉर्डिंग, प्लस मार्केट कैप यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार। मार्केट कैप 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, अच्छी गिरावट है, लेकिन आंख बंद करके आपको नहीं करना है कुछ भी काम, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, पीसी ज्वेलर्स का सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक साल पहले या अभी करंटली कितना रेवेन्यू देखने को मिला है। 875 करोड़ का। एक साल अभी पिछले क्वार्टर में कितना था? 825 करोड़ का। एक साल पहले 639 करोड़ का। ठीक है, क्वार्टरली भी एंड ईयर ऑन बेसिस दोनों में पीसी ज्वेलर्स के अंदर अच्छा जंप देखने को मिला है। बढ़िया बात। चलिए, नेट प्रॉफिट में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। 190 करोड़, पिछले क्वार्टर में 210 करोड़ था, एक साल पहले 148 करोड़। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा जंप है, क्वार्टरली बेसिस फ्लैट रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स ठीक ही हैं, इतना हम खराब नहीं बोलेंगे। रिजल्ट्स ठीक हैं, कोई ख़राब नहीं बोलेंगे। कल इस पर फोकस रहेगा, लेकिन याद रखिएगा, उस चीज़ को भूल मत जाइएगा कि लगातार
अगर आप देखते हैं तो गोल्ड के सिल्वर के रेट बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, मैंने कई बार आपको बताया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिल्वर लगातार क्यों भाग रहा है, उसकी जगह कौन ले सकता है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि सिल्वर भाग क्यों रहा है। सिल्वर भागने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है कि ग्लोबली जितना भी इंपोर्ट होता है ना सिल्वर का, 25% तो टोटल इंपोर्ट का इंडिया ने किया है। ठीक है, इंडिया ने क्यों किया होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर लगातार ईवी पर फोकस किया जा रहा है, सोलर पैनल पे फोकस किया जा रहा है। फ़ोन कितने ज़्यादा परचेस किए जा रहे हैं आप समझ सकते हैं, पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, नए नए फ़ोन खरीदने का कितना क्रेज है इंडिया के अंदर। फ़ोन के अंदर भी सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप देखेंगे लैपटॉप से लेके कितनी सारी चीज़ों के अंदर हम किसका इस्तेमाल, बैटरी के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं, डेटा सेंटर की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आप इसको अनुमान लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन होना, जितना डेटा इस्तेमाल किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, कंडक्टिविटी के लिए बढ़िया सोर्स है कौन, सिल्वर। लेकिन अब घर के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, शादी के अंदर भी, ब्लैक मनी के अंदर भी, सभी चीज़ों के अंदर तो किया जाता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर देखते हैं, इंडिया तो इतना इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया की ग्रोथ भी बढ़ रही है, सिल्वर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो चाइना ने बोल के रखा हुआ कि सिल्वर बाहर जाना नहीं चाहिए। और 60% ग्लोबली, 62 लगभग 60 से 65% जो मैन्युफैक्चरिंग रिफाइनिंग की जाती है किसकी, सिल्वर की, वो कौन करता है, चाइना। चाइना ने बिल्कुल मना करके रखा हो कि बाहर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, जाना भी चाहिए तो उसकी नज़रों के अंदर रहना चाहिए। तो सारा खेल किसका हो रहा है, चाइना। चाइना बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है किसको, सिल्वर को, जिसकी वजह से ग्लोबली सिल्वर के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबली और इंडिया के अंदर भी देख सकते हैं, शादी का सीजन चलता है तो सिल्वर की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी जगह कौन लेगा जी, कॉपर। तो कॉपर एल्युमिनियम के रेट लगातार 5 दिन के अंदर देखेंगे, 1 महीने के अंदर देखेंगे, ठीक है, लगातार तेजी है। सिल्वर की तो बात मत कीजिए, सिल्वर ने तो 1 महीने में 47% के रिटर्न दे दिए। दोस्तों एक दिन के अंदर इतनी इतनी बड़ी तेजी बन रही है, मैंने आपको बता दिया है कि सिल्वर कहाँ रुकेगा मालूम नहीं है। सिल्वर का करंट प्राइस आप गूगल पर चेक इतना तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ETF देखते हैं, आप फिजिकल रूप में नहीं खरीदना चाहते, अब देखिए यहाँ पर भी खरीदते हैं तो इसके बिहाफ पर भी उनको खरीद के रखना पड़ता है सिल्वर को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.63% तेजी देख रहे हैं आप यहाँ पर, 8.63% एक दिन के अंदर। 1 महीने के अंदर आप देखिए सिल्वर के अंदर कितनी 45% की तेजी बन गई है। लगातार तेजी रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीच बीच में गिरावट होती है, देखिए यहाँ से 310 से गिरा 276 लोगों को लगा, जाने न जाने क्या हो जाएगा। देखिए डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट, आप क्या कर सकते हैं, शादी के अंदर क्या देंगे, गोल्ड या सिल्वर। सिल्वर तो इतना महंगा होगा, फिर भी सिल्वर ही दिया जाएगा। गोल्ड की तो हिम्मत ही नहीं है खरीदने की। समझ में बात आ रही है। तो अगर हम देखें इंडस्ट्री के अंदर बड़ा ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फ़ोन से लेके, लैपटॉप से लेके, डेटा सेंटर से लेके, बड़े बड़े AI में, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनमें 50 ग्राम तक, एक बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल उनमें 50 ग्राम तक अगर हम देखें तो सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको समझ में आ जानी चाहिए सारी बातें। दोस्तों अगला शेयर होगा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इसकी अगर बात करते हैं तो 737 रुपये का भाव है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, पूरे मार्केट के अंदर गिरावट है, इसके अंदर भी गिरावट हो गई है। मार्केट कैप अगर इसका देखने की कोशिश करते हैं, 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स, किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं। दोस्तों एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर 1993 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1190 करोड़, उसके बाद 2700 करोड़, उसके बाद 1800 करोड़, उसके बाद 2112 करोड़। देख रहे हैं परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर से बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली पिछले क्वार्टर से। ठीक है, एक साल पहले के अकॉर्डिंग देखें उससे बढ़िया है, बस एक क्वार्टर से कम है परफॉर्मेंस, बाकी के क्वार्टर से अच्छी ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1105 करोड़, पिछले क्वार्टर से बढ़िया है, इस वाले क्वार्टर से कम है, इस वाले क्वार्टर से बढ़िया है, और एक साल पहले वाले क्वार्टर से बढ़िया है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट 566 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 363 था, इस वाले क्वार्टर में बढ़िया था, इसमें नुकसान था, और एक साल पहले 566 करोड़।
तो 1 साल पहले जो नेट प्रॉफिट था उसका सिमिलर है, लेकिन इस वाले क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि बढ़िया ही परफॉर्मेंस है। दोस्तों अगला शेयर होगा SBFC फाइनेंस लिमिटेड। इस कंपनी के रिजल्ट्स Q3 के बढ़िया आए हैं, लेकिन फिर भी 11-11.5% की गिरावट हो गई। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर एक बड़ा खेल देखने को मिला है, वो आप देख लीजिए कि इस कंपनी के अंदर जो प्रेशर देखने को मिला है उसके पीछे का कारण है इस कंपनी के अंदर किसी के द्वारा रिजाइन देना। मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SBFC फाइनेंस इन्फॉर्म द एक्सचेंज ऑन सैटरडे दैट द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है? असीम धारू वाज रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन एंड विल रिलीव्ड फ्रॉम हिज रोल। तो रिजाइन देने के बाद मार्च 31 2026 से रिजाइन देते हुए नजर आएंगे। एंड कहाँ पर पहुंचने वाले हैं? एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेजिग्नेटेड एज वाइस चेयरमैन फ्रॉम अप्रैल 1। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी कभी पोजीशन ऊपर नीचे होती है तो ये मार्केट के अंदर खबर फैलती है, उनको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से भी गिरावट देखने को मिल जाती थी, जैसे कि आपने देखा था कि इटरनल के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। फिलहाल इस कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं SBFC फाइनेंस लिमिटेड के कितने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं, आप अपने देख सकते हैं। 333 करोड़, उसके बाद 381 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 388 करोड़, उसके बाद 411, अभी देखेंगे 426 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस। नेट प्रॉफिट के अंदर भी देखेंगे बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस है। 88 करोड़ से सीधा 94 करोड़, उसके बाद 101, उसके बाद 109 करोड़, अभी देखेंगे 118 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद भी गिरावट हो जाती है। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं गिरावट के। चलिए फिलहाल रिजल्ट्स अच्छे हैं, गिरावट एक मिल रही है, अपना दिमाग आप लगाइए। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई मैं शेयर आपको बता रहा हूँ तो आपसे कह रहा हूँ कि खरीदिए। आप अपना माइंड लगाइए। धन्यवाद।